दोस्तों, जो भी कंपनी स्टील ट्यूब्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, मैंने आपके साथ उन कंपनीज की कुछ इन्फॉर्मेशन उनके बिजनेस ओवरव्यू के बारे में एक्सचेंज करा है। लेकिन कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो स्टील ट्यूब्स पाइप्स के अंदर कामकाज कर रही हैं और आपके रडार से अभी भी दूर है। अब मेरे रडार में कैसे है, क्योंकि एक बहुत ही बड़े ब्रोकिंग हाउस ने इस स्टॉक पर अपनी कवरेज को प्रेजेंट किया और मेरी नज़र उस पर गई, तो मैंने सोचा मैं इस पर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ एक्सचेंज करता हूँ ताकि आप भी इस कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू का होमवर्क कर सके। तो मैं इंटरेस्टिंग बातें आपको बताऊंगा इस कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू के बारे में, तो आप बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। अब दोस्तों, जिस कंपनी को मैं रेफर कर रहा हूं उसका नाम है JTL इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, कंपनी के स्टॉक ने 358 रुपीज के आसपास की क्लोजिंग दी है। कंपनी का BSE स्क्रिप्ट कोड है 534600 और NSE सिंबल है JTLINT। अब इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें दोस्तों, तो ये 3000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस समय पर। हाई लो की बात करें तो 373 का हाई है और 186 का लो है, और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि अपने हाई की तरफ कंपनी का स्टॉक जो है वो ट्रेड करते हुए हमें दिख रहा है। कंपनी के स्टॉक के PE की बात करें तो 33 का है, जिस वजह से वैल्यूएशन वाइज मुझे थोड़ा ये एक्सपेंसिव जरूर लगता है। लेकिन अब इस चीज को फैक्टर करता है कंपनी का ROCE और ROE, तो ये भी आप देखोगे तो 30 के ऊपर है। तो जाहिर सी बात है, जिस कंपनी के ROE ROCE इतने ज्यादा है तो वहां पर प्रीमियम वैल्यूएशंस आपको देखने के लिए मिलती है। इस समय कंपनी का स्टॉक केवल 4% की दूरी रख रहा है अपने 52 वीक हाई से। अब इस कंपनी के वेबसाइट पे दोस्तों चलते तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कंपनी GPN GI स्टील पाइप्स, जंबो स्टील पाइप्स, स्ट्रक्चरल पाइप्स, कैसिंग पाइप्स, ब्लैक स्टील पाइप्स, होलो सेक्शंस, मेटल बीम, हाईवे क्रैश पेरियर्स, कोल्ड रोलिंग कॉइल्स एंड स्ट्रिप्स जैसे जो प्रोडक्ट्स है वो बनाती है। यहाँ पर कंपनी के प्रोडक्ट्स पे भी आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी। तो रोड गार्ड वगैरह जैसी चीजें भी कंपनी ये बनाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं डायरेक्टली कंट्रीब्यूट होता है इस तरीके के बिजनेसेस से। उसके अलावा कंपनी दोस्तों सोलर पैनल्स जो होते हैं, जो रूफटॉप सोलर सिस्टम होते हैं, वो भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो यहाँ पर इस नाम से आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि JTL इंडस्ट्री से तो करती क्या है। काफी ज्यादा वर्टिकल्स है कंपनी के बिजनेस के अंदर। ये आप पूरा आर्किटेक्चर देख पा रहे, ये है गावा फ्लो का आर्किटेक्चर। इसके अलावा JTL MS स्ट्रक्चरा, JTL अल्ट्रा, JTL जलजान, ये भी चीजें जो है कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का पार्ट है। अब मेरे रडार पे एक कंपनी का स्टॉक कैसे आ गया दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक लीडिंग ब्रोकिंग हाउस का ये डॉक्यूमेंट मैं रेफर कर रहा हूँ जो 27 जून 2023 का है। यहाँ पर कंपनी का नाम मेंशन है और कंपनी के टारगेट प्राइसेस के बारे में भी इन्होंने बताया है। अब ये क्योंकि ब्रोकिंग हाउसेस है तो ये हमेशा टारगेट की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो इन्होंने जो ये कवरेज स्टार्ट की थी उसके कुछ रीजंस है इनके रिकमेंडेशन के पीछे की इन्होंने एनालिसिस को एक्सचेंज किया हुआ है कि ये जो कंपनी है ये इस बिजनेस में 30 साल से है, तो एक बहुत ही पुरानी कंपनी है और इस वजह से इस कंपनी के टीम का जो एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली कंपनी के बिजनेस में पॉजिटिव तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा। स्टील एंड पाइप इंडस्ट्री के खास करके डोमेन की बात करें तो वहां पर ये एक्सपीरियंस काफी ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता है, क्योंकि ये कोर डोमेन है कंपनी के बिजनेस का। यहाँ पर कंपनी जो है वो ERW ब्लैक एंड होलो स्टील ट्यूब्स और पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। सोलर मॉड्यूल मॉन्टिंग की भी कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। यहाँ पर कंपनी के कैपेसिटी की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 0.4 मिलियन टन की थी, जो बढ़ के हो चुके 0.586 मिलियन टन की फाइनेंशियल ईयर 2023 में। डिस्ट्रीब्यूशन भी दोस्तों काफी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स के थ्रू कंपनी का होता है, तो उसकी भी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। इनके 2 प्लांट्स हैं, एक है पंजाब में और जो दूसरा प्लांट है इनका वो है महाराष्ट्र में। तो दोनों की कैपेसिटी की डिटेल्स भी यहाँ पर मेंशन्ड है और यहाँ पर कंपनी की जो कैपेसिटी एक्सपांशन को लेकर प्लान्स हैं वो भी काफी एग्रेसिव दिखे हैं इस ब्रोकिंग हाउस के रिपोर्ट की अगर हम माने तो, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकिंग हाउस ने थोड़े से फॉरवर्ड मेकिंग स्टेटमेंट्स को भी कंसीडर किया है। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ तक इस आर्टिकल के हिसाब से एक्सपांशन फेज चलते हुए इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है उन्हें काफी स्टेबल रखा हुआ है कंपनी ने, वहां पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देखा गया है। लेकिन हम इस चीज की जांच खुद करेंगे। तो ये है दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो यहाँ पर आप देखोगे जो सेल्स का नंबर है उसमें आपको कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा। 250 करोड़ से 300, 300 से 350 के आसपास। उसके बाद 471 करोड़ के नंबर कंपनी ने मार्च 2023 के क्वार्टर में रिपोर्ट किए हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि कंसिस्टेंसी बरकरार है। 19 करोड़, 11 करोड़,
20 करोड़, 20 करोड़, फिर 37 करोड़। तो यहाँ पर जंप जरूर दिखा था हमें। पिछले क्वार्टर की हम बात करें तो मार्च वाले क्वार्टर की। अब इस क्वार्टर के भी रिजल्ट्स जो है वो पब्लिश होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसे भी मैं आपके साथ कवर करने का एक प्रयास करूं यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, या तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैं उसे शेयर कर दूंगा। तो ये एक इशारा है कि अगर आप टेलीग्राम यूज करते हो तो हमारा चैनल संडे निवेश जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी फ्री है। ईयरली नंबर्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि इंक्रीमेंट बहुत अच्छी है। पिछले साल में कंपनी ने 1548 करोड़ के सेल्स के नंबर्स को रिपोर्ट किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 90 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो पिछले साल केवल 50 करोड़ का था और उसके पहले 20 करोड़ का था। तो 20 से 50, 50 से 90, और ये आप ट्रेंड देखिए, इसके पहले 10 का था तो 14 से डिप हुआ 10 के बाद सीधा डबल 20 के बाद डबल से भी ज्यादा 50 के बाद ऑलमोस्ट डबल 90। अगर ये 100 होता तो डबल होता, लेकिन ये ऑलमोस्ट डबल हम कह सकते हैं। स्टॉक प्राइस EAGR रिटर्न्स की बात करें तो आप देख पा रहे हो क्या शानदार रिटर्न्स कंपनी के स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। ROE इसका हमेशा 30 से ऊपर रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये भी आप देख पा रहे हो नंबर्स बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो आपको 50% के एवरेज नंबर्स देखने के लिए मिलेंगे 5 साल के पीरियड में। तो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नंबर्स मुझे पर्सनली लग रहे हैं। और उसके बाद आप देखते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा होल्डिंग है आपको दिखेगी प्रमोटर्स की 56.26% की, जहां पर भी प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% से ज्यादा होती है। यूजुअली ऐसा माना जाता है कि वो एक अच्छा नंबर होता है, क्योंकि वहां पर प्रमोटर्स का जो अपना इंटरेस्ट होता है उस कंपनी के बिजनेस में वो बरकरार रहता है और उनका डिसीजन मेकिंग भी जो है बोर्ड पर वो ज्यादा वेटेज रखता है। तो इस वजह से 50% से ज्यादा का अगर प्रमोटर होल्डिंग है तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव नंबर की तरह देखा जाता है फ्रॉम द स्टेटिस्टिक्स एस्पेक्ट्स। कंपनी के स्टॉक के टेक्निकल्स की बात करें तो दोस्तों ये है 200 दिन की मूविंग एवरेज की लाइन, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमेशा इस कंपनी का जो स्टॉक है इस लाइन के ऊपर ही आपको ट्रेड करते हुए दिखा है। हाँ, यहाँ पर 2022 वाला जो एक पीरियड था वहां पर कंपनी के स्टॉक ने थोड़ा टाइम 200 दिन मूविंग एवरेज के नीचे बिताया था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली कंपनी का जो स्टॉक है वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अब ये जो इसका अपर ठहरता है दोस्तों यहाँ पर 380 के आसपास ठहर रहा है, और इसी के आसपास यानी कि 373 पर इसका 52 वीक हाई भी है। जैसे ही इसको ये तोड़ेगा उसके बाद ये लाइन भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी ऊपर शिफ्ट होते हुए दिखेगी, और उसके बाद शायद एक नई रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखे, ऐसा हमें इस पैटर्न से लग रहा है। ये किसी तरीके की बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी निवेश का जो फैसला है वो आप अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही लीजिएगा। मैं केवल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए आपके साथ इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ और एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अपने वॉच लिस्ट पर लगाकर अपना होमवर्क कर सकें। अब इसके अलावा कंपनी के कुछ और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी हैं, जैसे कि बोनस इशू को लेकर उसका भी नोटिफिकेशन BSE पर आ चुका है। जैसे ही इस अपडेट पर भी कोई और डेवलपमेंट आती है तो उसकी जानकारी भी मैं आपके साथ जरूर एक्सचेंज करूंगा। तो मुझे पर्सनली लगा दोस्तों कहीं ना कहीं इस कंपनी को कवर करना चाहिए। काफी प्रॉमिसिंग बिजनेस के साथ साथ नंबर्स भी काफी ज्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट रखते हुए दिख रहे हैं। काफी पॉजिटिव नंबर्स हैं। ROC ROE की बात करें, यहाँ तक कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो मुझे डेफिनेटली इसमें एक दम लगा। आपका क्या विचार है आप उसे नीचे कमेंट्स के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हैं, आपके कोई सुझाव है, उन्हें भी आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो मेरे इस YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंच भी सके। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में, लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।